हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुरुनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज विश्वाध्याय का पाठ है। श्लोक नंबर 41 से 55 तक का। यहाँ पर राम जी माता जी अपने माता कौशल्या के पास आते हैं तो देखते हैं कि माता कौशल्या जी भगवान के मंगल कामना के लिए पूजा कर रही हैं। उसके बाद वो दौड़कर अपने बेटे राम से मिलती हैं तो राम जी से कहती है कि आज तुमको सत्य प्रत्येक राजा आज का दर्शन करो और तुम्हें आज युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। कहकर माता ऐसा कहकर माता राम जी को बैठने के लिए आसन देती है। तो आसन देती है कि भोजन करने के लिए। तो राम जी उस आसन को हाथ से स्पर्श कर लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। फिर माता से कुछ बोलने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि राम जी को भी संकोच हो रहा था कि कैसे माँ से कहूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दंड कारण जाऊंगा, मुझे ऐसे बहुमूल आसन की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो एक उसकी चटाई का बैठने का समय आ गया है। अब मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुनि के भांति कंद मूल फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंड कारण में जाने के लिए पिताजी की आज्ञा है। क्योंकि पिताजी तो कुछ बोले नहीं थे, जो कई माता ही बोल रही थी। तो राम जी अपनी माता जी को ऐसा कि पिताजी की आज्ञा है, कई माता ने ऐसा कहा है तो मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूंगा। ऐसा बात सुनकर जैसे कौशल्या माता भूमि पर गिर पड़ती है तो राम जी उनको उठाते हैं। उठाने के बाद फिर राम जी का बेटा यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तब कौशल्या माता कहती हैं बेटा तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे एक ही दुख रहता। अब तो मुझे इतना सारा दुख झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं बड़ी रानी थी परंतु मुझे अपने छोटी सौतों के प्रिय बातों को बहुत ही सुनने पड़े थे। लेकिन सोचती थी कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारे साथ मेरा दुख कुछ कम होगा। ऐसा कहकर बहुत विलाप करती हैं। और इसके बाद आगे के श्लोक में देखते हैं। त्वयि सन्नितो अप्यम अहम स निराकृता किम पुनः प्रेषति ताता ध्रुवम मरणमेव हि। तात तुम्हारे निकट रहने पर मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ और तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यंतम गृहीतास्मि भर्तु नित्यम सम्मता परिवारेण कैकय्या समावाप्य तवावरा।
पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार एवं कड़ी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे गई भी समझी जाती हूँ। यो हि मां सेवते कश्चिदपि व्याप्नुवर्तते कैकेय्या पुत्रन् भिक्षा सा जनो न अभिभाषते। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता, मुझसे बात नहीं करता है। नित्य क्रोधा तया तस्या कथम नु खरवादिता कैकेय्या बदनम द्रष्टुम पुत्र सच्चा मी दुर्गता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। 10 सप्त वर्षाणि जातस्तव राघवा अतीतानि प्रकच्छन्त्या मम दुख परिचया। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म के लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए रही थी कि क्या अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। तच्चयमा दुःखं नो सहे सहितं चिरात् विप्रकारं सपत्नी नामेवं जीर्णानि राघवा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षर दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अप्यंसिता मुखम परिपूर्ण शशि प्रभम कृपणा वर्तयस्यामि कथम कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। उपवासेश्चा योगेश्चा बहुविश्चा परिश्रमे ही दुखा संवृत मोघम त्वं ही दुर्तया मया। बेटा, ये तुम इस देश काल से निकल ही जाना है तो मुझे भागीन ने बराबर उपवास, देवताओं का ध्यान, बहुत से परिश्रम जनक उपाय कर कर व्यर्थ तुम्हारे इतने कष्ट पालन पोषण किया है। स्थिरम नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्निद्रियते प्राविशा महानद्या स्फुटम कूलम नवाभ्यसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय मेरा हृदय कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रभाव से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता। ममेवं नूनं मरणं न विद्यते न चावाकाशोऽस्ति क्षये मम यदंत को अद्या नामां जिहीर्षति प्रहस्या सिंहो रुदन्ति मृगमिव वा। निश्चय मेरे लिए कभी मौत नहीं है, यमराज के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज उठा ले जाना नहीं चाहता। स्थिरमिनून हृदयं ममस्यं न विद्यते यत् भुविनो विधिर्यत् अनेन दुःखेन च देहमर्पित ध्रुवं हि काले मरणं न विद्यते। अवश्य मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न फटता है, न ही टूक टूक हो जाता है। इस दुख से व्याप्त हुए शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता। इदं तु दुःखं यदन्नकानि मे व्रतानि दानानि च संयमस्य हि तपस्य तप्तं यदपत्य काम्या सुनिष्फलं बीजम इव उक्तमूसरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान, संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान के हित की कामना से जो तप किया, वह भी उसर में बोए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि हि काले मरणं यदिच्छा लभेत कश्चित् गुरु दुःख कर्षिता गतामहं देव परेत संसदं विना त्वयं धेनुरिवामात्मजेन वे। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज यमराज की सभा में चली जाऊं। तदापि जीव जीवतमद्य में वृथा त्वया बिना चंद्र निभान प्रभा अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौ सुदुर्लभावस्यमिवाम्बिकांचया। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम,
यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ जीवन कैसे बिताऊं? बेटा जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़ों के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चलूंगी। विषम सुखम अर विषम सुखम अर्षिता तदा बहु विलापम समीच्य राघवम वसु व्यासनम उपनिष्यम सामा सुतमिवा बद्धमवेच्च किन्नरी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ महान संकट के विचार करके सत्य के ध्यान में बधे हुए अपने पुत्र श्री रघुवीर की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 20 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।